हेलो गाइज, मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। जावा का रेगुलरली हम लोग वीडियो सेशन के माध्यम से जो ये लर्निंग का प्रोसेस है वो हम लोग का धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। और जावा में अभी तक हम लोगों ने हाउ टू डिक्लेयर एरे, हाउ टू इनिशियलाइज एरे एंड हाउ टू ऑब्टेन द मेंबर्स ऑफ एरे, इन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके थे और इस पर हम लोग एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं। अब जो हमें आगे पढ़ना है तो वो कहता है कि 2 डायमेंशनल एरे, यानी कि कहता है कि एन एरे कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ टेबुलर फॉर्मेट, यानी कोई भी टेबुलर फॉर्मेट का वैल्यूज है तो उसको एरे स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्मेट है और इस टेबुलर फॉर्मेट के डाटा को जो है एरे स्टोर कर सकता है, यानी रो और कॉलम के फॉर्मेट में। अभी तक हम लोगों ने जो एरे पढ़ा था वो 1 डायमेंशनल था, यहाँ पे 2 डायमेंशनल यानी कि मैट्रिक्स का फॉर्म। तो चलिए कहता है कि मैट्रिक्स, जो लोग मैथमेटिक्स से अवेयर नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो डायरेक्टली जावा पढ़ रहे हैं, उनका इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स नहीं रहा हो, तो मैं बता दूं कि मैट्रिक्स जस्ट लाइक टेबुलर फॉर्मेट होता है और ये अलजेब्रा का एक टॉपिक है। ओके, तो बस टेबुलर फॉर्मेट को समझिए, दिस वन इज द बेटर। ओके, आगे कहता है कि क्रिएशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, मतलब 2 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले उसे डिक्लेयर करना है इस तरीके से, इंट एरे नेम, और यहाँ पे दो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको बिग ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, तो ये 2 बनाने हैं। उसके बाद फिर उसको जो है मेमोरी एलोकेट कराना है, तो इस तरीके से एरे नेम और फिर न्यू इंट और फिर यहाँ पे साइज देना है एरे का। इसको एक लाइन में भी, 1 लाइन में भी हम लोग कर सकते हैं, इंट एरे नेम, और फिर इस तरीके से वहीं पे इसको मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं, इस तरीके से न्यू इंट और ये फिर साइज। यानी कि इसमें अब यहाँ पे 3 और 4 क्या है, तो 3 इज द नंबर ऑफ रो एंड 4 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि टोटल रो 3 होंगे और टोटल कॉलम्स 4 होंगे। और 3 रो कौन कौन होंगे, तो 0 1 2 ये 3 रो होंगे, क्योंकि एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और 4 कॉलम्स कौन कौन होंगे, तो 0 1 2 3। ओके, अब कहता है द एबव एरे नेम्ड माई एरे कैन कंटेन 12 इंटीजर टाइप वैल्यूज। 12 अब 4 इंटू 3 यानी कि 4 3 जा 12 या 3 4 जा 12, तो 12 एलिमेंट्स को कंटेन कर सकता है, दैट इज 3 रो विथ 4 कॉलम्स एंड ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस एज एरे नेम, उसके बाद रो और यहाँ पे कॉलम। हर एक एलिमेंट को रो और कॉलम से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, चूंकि 3 रो है तो रो 0 1 2 है ना, और कॉलम 4 तो 0 1 2 3। ओके, अब यहाँ पे जो ये पहला एलिमेंट होगा वो होगा 0 0, तो पहला 0 रो और 0 कॉलम, फिर 0 रो का पहला कॉलम, 0 रो का दूसरा कॉलम, 0 रो का तीसरा कॉलम। अब पहला रो खत्म हो गया तो दूसरे रो पे पहला कॉलम, यानी 1 0, 1 इज द रो नंबर, 0 इज द कॉलम नंबर। पहले रो नंबर आता है फिर कॉलम नंबर आता है। ओके, तो ये तो हमने समझाने के लिए कर रखा है, लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो कैसे, तो एरे नेम एंड यहाँ पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो नंबर और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नंबर। ओके, अब इसको इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, तो इनिशियलाइजेशन सेम एज द प्रीवियस 1 डायमेंशनल एरे, यानी कि एरे जहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वहीं पे इनिशियलाइज कर दीजिए। अब यहाँ पे टोटल कितना एलिमेंट हमने डाला है, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ये क्या करेगा, पहले 3 एलिमेंट्स को क्या करेगा, क्योंकि कॉलम 3 है, सो डेट पहले 3 एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में डालेगा और बाद वाला फिर जो 3 एलिमेंट्स है उसको सेकेंड रो में जाएगा। यानी कि मेमोरी कुछ इस तरीके से होगा, फर्स्ट 3 टाइम्स 0 इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड वाला जो 3 टाइम्स 1 है इसको सेकेंड रो में डालेगा। ओके, हेयर फर्स्ट रो इनिशियलाइज बाय 0 एंड सेकेंड रो बाय 1। ओके, द इनिशियलाइजेशन इन डन रो बाय रो, यानी रो बाय रो, पहले एक रो में डलता है पूरा एलिमेंट, फिर दूसरे रो में, फिर तीसरे रो में, इस तरीके से डलता है अगर डायरेक्टली इनिशियलाइज हम करें तो। दूसरा मेथड ये भी है कि आप इस तरीके से इंट टेबल नाम का एक हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाया
और यहाँ पर जो करली ब्रेसेस है, यानी इसको कि मिडिल ब्रैकेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में। तो अब यहाँ पे 3 हमें देखिए, यहाँ पे साइज दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे साइज नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 3-3 से, मतलब कि 3 कॉलम्स एंड 2 रो, फर्स्ट रो ये और सेकेंड रो ये। तो ये इसका साइज हो जाएगा 2 और 3, यानी यहाँ पे 2, इस ब्रैकेट में 2 और इस ब्रैकेट में 3। ओके, एक तीसरा मेथड भी है, कहता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इंट और नेम ऑफ द एरे, फिर ये 2 डायमेंशनल है, और फिर यहाँ पर देखिए किस तरीके से कि एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर हम फर्स्ट रो का आइटम डाले, कॉमा दे करके यहीं पे सेकेंड लाइन में चले आएंगे, यहाँ पे लास्ट में एंड ऑफ लाइन नहीं लगाना है, और फिर उसके सामने दूसरा रो का एलिमेंट हम लोग डाल देंगे, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे करके लास्ट में एंड ऑफ लाइन हो जाएगा। चलिए, एक प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट 2 डायमेंशनल एरे। तो इस प्रोग्राम को मैंने नोटपैड में कर रखा है, तो पहले हम लोग नोटपैड में वहीं पे चलते हैं, इसको रन करा करके देखेंगे। देखिए, एक चीज जो लोग नहीं जानते हैं या नए हैं उनको मैं बता दूं कि जब भी नोटपैड में हम प्रोग्रामिंग करते हैं जावा का, तो उसे .java एक्सटेंशन के साथ हमें सेव करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए matrix.java यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्सर को ध्यान से देखिए। अब चलिए आते हैं प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम में कुछ नहीं, एक क्लास है, क्लास के अंदर हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक 2 डायमेंशनल एरे 2x3 का हमने डिक्लेयर किया। ओके, अब यहाँ पे system.out.print ये कुछ नहीं, बस न्यू लाइन में जाने के लिए है कि एक नया खाली लाइन आ जाए ताकि आउटपुट अच्छे से दिखे। इसका प्रोग्रामिंग से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना किसका है, तो इतने का लेना है। ओके, अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें हो क्या रहा है, इतने से लेना है। ये फॉर लूप देखिए, इतना तक फॉर लूप है, और इसमें i को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, और लेस देन 2 तक, यानी कि 2 रो है ना, 3 रो है, तो लेस देन 2 का मतलब 0 1, सॉरी 2 रो है तो 2 टाइम्स चलेगा 0 और 1 के लिए, यानी कि i इज लेस देन 2 और i प्लस प्लस। फिर उसी तरीके से j को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, और j कहाँ तक, तो कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स है, तो लेस देन 3, यानी कि 0 1 2 3 टाइम्स चलेगा ये इनर लूप, और पहले इनर लूप में आएगा। अब कहता है कि इफ i इक्वल टू j, तो पहली बार जब आएगा तो i का वैल्यू 0, j का वैल्यू 0, तो दोनों बराबर हो गया, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, और टेबल के 0 0 पे 1 डाल देगा, है ना, और एल्स में तो जाएगा ही नहीं, है ना, और एल्स में न जाकर के फिर यहाँ पे चला आएगा system.out.print, है ना, उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, और फिर /t, और /t ले लेगा, मतलब कि थोड़ा सा 6 टाइम स्पेस ले लेगा। आफ्टर दैट j का वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। i का वैल्यू अभी इनर लूप में 1 ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब i का वैल्यू 0 और j का वैल्यू 1, यानी 0 1 के लिए। तो क्या i और j यानी 0 1 बराबर है, नहीं है, तो ये एल्स पार्ट में चला आएगा, और 0 1, i का वैल्यू 0 और j का वैल्यू 1 के पे 0 डाल देगा। इसी तरीके से फिर j का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 हो करके फिर 0 2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 0 और 2 पे 0 और 2 पे जो एलिमेंट होगा उस पे 0 डाल देगा। ओके, और हर बार जो है ये /t एग्जीक्यूट होता जाएगा, यानी कि 3 एलिमेंट्स इसके डल गए। अब j का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से इंक्रीमेंट करके 3 हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा चूंकि 3 इज नॉट लेस देन 3, और इस तरीके से इनर लूप टर्मिनेट कर जाएगा। और टर्मिनेट करने के बाद /n हमने यहाँ पे लिया है, /n से न्यू लाइन में चलाएगा, और अब i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, और जब i का वैल्यू 1 होगा तो वापस से इनर लूप में आएगा, और वापस से j इनिशियलाइज होकर फिर से अब 0 हो जाएगा। ओके, और जब j 0 हो जाएगा तो i का वैल्यू 1 है, तो 1 0 के बराबर नहीं है, तो सो डैट टेबल के 1 i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 0, यानी कि 1 0 में 0 एलिमेंट में 0 डाल देगा, और फिर /t करके उस सेम लाइन में 6 टाइम स्पेस ले लेगा, और फिर यहाँ से j का वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा, और 3 एलिमेंट्स डालने के बाद फिर इनर लूप से बाहर आएगा,
और स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन में चला जाएगा और आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करके 1 से अब 2 हो जाएगा, 2 इज नॉट लेस देन 2, और इस तरीके से हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, अब चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने ड्राई रन देखा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये matrix.java जो मेरा सेव है वो मैं दिखा दूं कि कंप्यूटर लोकल डिस्क 1 और प्रोग्राम नाम के हमारे फोल्डर में सेव है। यहाँ पे एक ही फाइल है जावा का, यही फाइल अभी मैं वापस खोल देता हूँ। ओके, अब इसको हम लोग रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए कहाँ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा, और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके हम लोग कहाँ चले जाएं, ई ड्राइव में चले जाएं। ई ड्राइव में हमें कहाँ जाना है, तो CD1 फोल्डर में जाना है, उसके बाद प्रोग्राम फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे अब हमें जावा कंपाइलर का यूज करके हमें, हमारे प्रोग्राम का नाम है matrix.java, इसे पहले कंपाइल करा लेना है। तो कंपाइल कराते हैं और कंपाइलेशन प्रोसेस अभी हो रहा है। देखिए अब कंपाइल हो गया है, कोई भी एरर नहीं आया है प्रोग्राम में। अब यहाँ पे देख लीजिए matrix.class, ये हमारा क्लास फाइल बन के आ गया है उसी फोल्डर के अंदर, जो कि एज ए बाइट कोड होता है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रन करा लेते हैं। तो रन कराने के लिए केवल जावा इंटरप्रेटर का नाम मैं बार बार बोलता हूँ, और यहाँ पे क्या, MATRIX, केवल क्लास का नाम मैट्रिक्स, और ये देखिए रन कर गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, I00 एलिमेंट है, I01 है, I02 है। ओके, फिर ये क्या है, I10 है, I11 एलिमेंट है। तो 11 यहाँ पर I और J का वैल्यू इक्वल हो गया, तो हमने वहाँ पे 1 डाला है। ओके, और फिर ये कौन सा टेबल का नाम था हमारा, एक सेकेंड, टेबल का नाम है हमारा, सॉरी मैट्रिक्स का नाम टेबल ही है, एरे का नाम टेबल ही है। तो टेबल के 1 और इधर से 0 1 2 यानी कि 1 2 एलिमेंट्स हमारा 0 डाल दिया गया। ओके, तो ये आउटपुट भी आप देख चुके हैं, प्रोग्राम का ड्राई रन भी देख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से मल्टी डायमेंशनल एरे समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप अपने मन से बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं जावा में एरे से रिलेटेड। और यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना वीडियो अब स्टॉप करता हूँ यहाँ पे।